वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेकेंड क्लास में ये सेकेंड वीडियो जो सेकेंड चैप्टर का है वो लेकर के आपके सामने आए हैं। फर्स्ट वाला वीडियो युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। होपफुली तो आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, वो क्लास आपने ले ली होगी। अगर आप किसी कारण से नहीं ले पाए हैं तो इस वीडियो के लास्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का, तो आप फर्स्ट क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेकंड क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। जो फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस की थी इसकी चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 5 प्रीलिमिनरी, आज हम इसकी सेकंड क्लास फ्रॉम सेक्शन 6 यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 6 से लेकर के 20 तक। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का चैप्टर सेकंड ये क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट चैप्टर में आप में से किन्हीं को भी और डिटेल में जानना हो या फिर से क्लास सुननी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चैप्टर सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। देखो चैप्टर 1 जो हमने डिस्कस किया था इसके फर्स्ट वीडियो में, जो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, इसका जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा था, इसमें आपने जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रॉम सेक्शन 1 to 5 और ये 6 to 20। तो जैसे फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, डेफिनेशंस, रेफरेंसेस और ये सारा सेविंग क्लॉज और ये सारा हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका गठन, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, ये कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन का क्राइटेरिया है वो जनरली ये 3 बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पीपी, एपीपी, इनके बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सारी बातें, यानी जिसको हम बोलचाल की भाषा में गवर्नमेंट का एडवोकेट कहते हैं, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या जुडिशियल ऑफिसर्स यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। इनके कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेकंड चैप्टर में इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से न्यायालय होंगे और ऑफिस कौन कौन से होंगे, इनके बारे में। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालयों का वर्ग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में ये जो 3 टाइप मैंने अभी आपको बताया, स्पेशली 2 टाइप, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनके साथ में एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है। इनके साथ में यानी यहाँ पर जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ये एक जनरल डिस्कशन है। किस चीज़ का, उसको ध्यान से देखिएगा। एक है हमारा, जैसे ऊपर टॉप से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ सीआरपीसी में नहीं दिया, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 124 से लेके 147 में दिए गए हैं। एक तो ये हो गया। एक है हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, ये 124 का 1 आगे से उठा के बीच में रख दो, 214 से लेकर के और 232 तक, ये हमारे हाई कोर्ट्स के प्रोविज़न हो गए। और उसके बाद में आता है हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से मैं सीआरपीसी पे आता हूँ। ये हमारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 233 से लेकर के 237 यहाँ पे दी हुई है। अब हम इसमें जो कोर्ट्स का गठन पढ़ेंगे वो हम ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी वाला पढ़ेंगे, 232 to 237।
ये मैंने समझाने के लिए बताया। ये हमारी जुडिशरी की हायरार्की है, फ्रॉम अपेक्स कोर्ट टू हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इसमें सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जेएम फैस तक सारे आ जाएंगे। तो इसमें अपना क्या क्या आएगा, इसमें सेशन जज, इसमें यानी डीजे, एडीजे, ये सारे आ जाएंगे। डीजे, एडीजे और सीजेएम, एसीजेएम, ये सारे आ जाएंगे। और ऐसे ही सीजेएम, एसीजेएम की तरह ही यहाँ पर इसको मैं यहाँ साथ का साथ आपको एक बार इधर बता देता हूँ। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी बताया, ऐसे इसमें और क्या आ जाएगा, इस जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है इसमें आएगा हमारा सेशन जज, यानी जिसको हम बोलचाल में डीजे, एडीजे कहते हैं। ये रैंक वाले कोर्ट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आ जाता है सीजेएम, एसीजेएम और इसके बाद में जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की हायरार्की हो गई। ऐसे ही इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी हायरार्की यानी क्या, जैसे स्टेट ऊपर से चालू कर दो, नेशन से चालू कर दो, सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसे हो गया, चीफ सेक्रेटरी नेशन इंडिया का या चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, ऐसे लिया चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में डीसी यानी डिविजनल कमिश्नर, उसके बाद में डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलचाल में कलेक्टर कहते हैं, और उसके बाद में इन्हीं के इक्वल डीएम, एडीएम और उसके बाद में एसडीएम। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हायरार्की है। ऐसे ही हम इसमें पीपी, एपीपी, इनके बारे में भी, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और ये पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारा डिस्कशन हम इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इस चैप्टर 2 के डिस्कशन में आज हम करने वाले हैं। तो पहला, ये जो क्लासिफिकेशन या क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी फ्रॉम द रूट ऑफ द जुडिशरी, यहाँ से बिगनिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, उसके बाद में सेशन जज यानी डीजे, एडीजे, सीजेएम, एसीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीएम, एडीएम, उसके बाद में एसडीएम, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और पीपी, ये सारा इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा सेक्शन 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, दंड न्यायालयों का वर्ग। ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, ये सारा का सारा, ये सारा यही एक्ट में भी हम देखेंगे तो इसका वर्ड टू वर्ड यही दे रखा है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की इसमें सेक्शन 6 में 4 कैटेगरीज बता रखी हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, ये रहा यहाँ पे हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, ये जिसको सेशन जज, डीजे, एडीजे कहते हैं। सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सारे सीजेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट तक सारा का सारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद में ये रहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये दंड न्यायालयों का वर्ग या क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड सेक्शन है इसका टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन यानी क्या, ये भी मैंने आपको इसके साथ में बता दिया। इसी से हम टेरिटोरियल डिवीजन को समझ सकते हैं। टेरिटोरियल डिवीजन अगर हम बिल्कुल ऊपर के लेवल पे ले जाएंगे तो पूरा देश एक टेरिटरी है,
वो भी एक टेरिटरी, स्टेट भी एक टेरिटरी जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, एक डिवीजन संभाग, जैसे राजस्थान में 10 डिवीजन है, 10 संभाग हैं, वहाँ पे बैठते हैं वो डीसी, डिविजनल कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डीएम बैठते हैं, जिनको हम बोलचाल में कलेक्टर कहते हैं, एडीएम और एसडीएम, ये इनका प्रादेशिक खंड है। अपने देश में नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, ऐसे इसको टेरिटोरियल डिवीजन में समझने के लिए अपने हिसाब से समझा जा सकता है। तो इसके बारे में टेरिटोरियल डिवीजन या प्रादेशिक खंड, इसमें सेक्शन 7 में यही बात बताई गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसके बाद में सेक्शन 8 है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन यानी क्या? जैसा सेक्शन 7 में हमने डिस्कस किया, पूरे स्टेट को एक सेशन डिवीजन मान सकते हैं, एक स्टेट में एक से ज़्यादा सेशन डिवीजन हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, 50 जिले हैं, तो 50 प्रादेशिक इसके सेशन डिवीजन हो गए। ये चैप्टर 8 सेशन न्यायालय, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट और सेशन जज की रैंक के बहुत सारे अधिकारी इसमें मिलेंगे, जिनको हमने यहाँ पे एडीजे लिखा है। वो एडीजे के नाम से भी हैं, वो पोक्सो कोर्ट के जज के नाम से भी हैं, फैमिली कोर्ट के जज के नाम से भी हैं, एससी एसटी कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम से भी हैं। ये जो भी डीजे एडीजे रैंक के ऑफिसर हैं, वो सारा का सारा कोर्ट ऑफ सेशन इसी प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम, और ये जो बाकी का सारा जुडिशरी का ये सिस्टम है, कौन सा? ये सीजेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड, ये सारा का सारा किन के सबऑर्डिनेशन में है? सेशन जज। और ये सारे के सारे ओवरऑल जो सबऑर्डिनेशन है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227 में कहा गया है, 227 में कहा गया है, ये ध्यान रखना है। तो ओवरऑल सुपरविजन हाई कोर्ट का रहता है पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, सेशन जज हो चाहे सीजेएम, एसीजेएम, यानी डीजे, एडीजे, सीजेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड, सब पे ओवरऑल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का। और वैसे सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे जो सुपरविजन है वो सेशन जज का रहेगा। और इनसे नीचे के जो हैं सीजेएम, जेएम फर्स्ट और इन सब पे सीजेएम का रहेगा। एक जिले में एक सेशन जज और एक जिले में एक सीजेएम होते हैं। डीजे रैंक के ऑफिसर जैसे एडीजे, ये एक से ज्यादा होंगे मगर सेशन जज एक ही होंगे। और सीजेएम रैंक के ऑफिसर जैसे एसीजेएम है, ये एक से ज्यादा होंगे मगर सीजेएम एक ही होंगे। तो एक सेशन जज, एक सीजेएम। इनको समझते हुए इस डिस्कशन को आप समझेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये है सेक्शन 8 सेशन जज का। अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन से? सेक्शन 9 में जैसा कहा गया है, सेक्शन 9 में कहा गया है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये यहां पे सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी क्या? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कौन कौन से कोर्ट हैं जो अभी मैंने आपको बताया? सेशन जज, डीजे, एडीजे, सीजेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड, ये सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं। सेक्शन 10 में बता रखा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सीजेएम, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम होंगे, वो जुडिशरी के काम के लिए कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई नोटिस देना, उस काम के लिए बाकी के जो जेएम फर्स्ट है और इन सब पे इनका सुपरविजन रहता है। ये इनको कोई भी नोटिस वगैरह देना है, कोई बात इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये सीजेएम इनको इन्फॉर्म करेंगे। और एसीजेएम, सीजेएम एक जैसा पावर है। पनिशमेंट के मामले में जो ये सेशन जज हैं, यहाँ से सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, चाहे वो डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो, मगर उनके द्वारा दिए गए, डीजे एडीजे के द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट की अप्रूवल लेना जरूरी होती है, जरूरी होता है, कंपलसरी है। ऐसे जो सीजेएम, एसीजेएम तक या जेएम फर्स्ट तक कोई भी मामला जिसने डिसाइड किया, जैसे सीजेएम, एसीजेएम 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। और जेएम फर्स्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो 3 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट और 50,000 तक का फाइन। ये हम अभी सारा डिस्कस इसमें करने वाले हैं।
तो ये अपने को ये हायरार्की और इसके अकॉर्डिंग इनका पनिशमेंट का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, और फाइन वाला भी पेक्यूनरी में आता है और ये इम्प्रिजनमेंट वाला भी पेक्यूनरी में आता है। तो कितने का फाइन कर सकते हैं, कितने की सज़ा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेशन में कोई भी सज़ा दी जा सकती है डीजे एडीजे के द्वारा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सीजेएम और एसीजेएम हैं, ये 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और जेएम सेकंड है वो 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स हैं ये सारे हमने डिस्कस किए। सेक्शन 10 में दे रखा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये इस हायरार्की को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट कौन कौन से हो गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद में आता है सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जैसे रेलवे के मजिस्ट्रेट हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एनआई के जो मजिस्ट्रेट हैं ये स्पेशल में आएंगे। स्पेशल इनके बारे में ये प्रोविजन किया गया कि एक बार में इनकी नियुक्ति का आदेश होगा तो 1 साल के लिए और एक के लिए साल से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा स्पेशल मैटर कोई डील करेंगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एनआई का कोर्ट हो। इसके बाद में सेक्शन 12 है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा। जैसे किसी पुलिस थाने का ज्यूरिसडिक्शन होता है, किसी पुलिस थाने का, देखो इस चीज को ऐसे समझो, ज्यूरिसडिक्शन वाला जो इसको ऐसे समझो, लोकल ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या, एक विलेज का भी अपना लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक पुलिस स्टेशन का भी अपना लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ऐसे ही एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट का भी अपना लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, उनके अंडर में जितना एरिया आता है, जितना थाना क्षेत्र आता है, या जो सब्जेक्ट मैटर जैसे रेलवे के हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हो गए, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर या एरिया, ये इसका ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। यानी किन मामलों पे और कहाँ के मामलों को वो सुनेंगे, इसको लेकर है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। सबऑर्डिनेशन सेक्शन 13 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किन के अधीनस्थ होंगे, किन के सबऑर्डिनेशन में होंगे, तो ये मैंने अभी आपको बताया। ओवरऑल पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे किसका सुपरविजन रहता है, हाई कोर्ट का, अंडर आर्टिकल 227। और यहाँ पे जुडिशरी पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे सेशन जज का सबऑर्डिनेशन रहेगा। सारे के सारे, चाहे वो सीजेएम हो, एसीजेएम हो, ये सारे के सारे सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज और कुछ मामलों में सीजेएम के सबऑर्डिनेशन में होंगे। उसके बाद में सेक्शन 14 में आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो जुडिशरी का प्रॉपर प्योर जुडिशरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में सेशन जज यानी डीजे एडीजे, उसके नीचे सीजेएम एसीजेएम, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हायरार्की है, ये कोर्ट्स का गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स है जो सीआरपी इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ये कौन कौन से होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हमने इनके हायरार्की के अकॉर्डिंग देखा। जैसे स्टेट के एक चीफ सेक्रेटरी हैं, उसके बाद में हर डिवीजन, जैसे राजस्थान में 10 डिवीजन है तो सबके डिविजनल कमिश्नर हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके नीचे डीएम, एडीएम, उसके बाद में एसडीएम, ये एक इनकी हायरार्की रहती है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा पर्सन जो एग्जीक्यूटिव कार्य यानी प्रशासनिक कार्य को देखता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशरी के काम को देखेंगे, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव वर्क जो प्रशासनिक कार्य होता है उसको देखते हैं, और इनके साथ साथ में यह रेवेन्यू का मामला है उसमें भी देखते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर 2 में हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जुडिशरी में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं,
यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन 15 में है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कौन से हैं? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी ऐसे मजिस्ट्रेट जैसे मेले के लिए किसी की ड्यूटी लगा दी, इलेक्शन में किसी की ड्यूटी लगा दी, या और कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव कोई मैटर है उसको डील करना, उसके लिए किसी की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी, जो उसी पर्टिकुलर काम को देखेंगे वो कहलाएंगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे जेडीए में लगा दिया, नगर निगम में लगा दिया, यूआईटी में लगा दिया, ऐसे। और भी बाकी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, उनमें लगाया जा सकता है। सेक्शन 16 में है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? जैसे स्टेट में चीफ सेक्रेटरी, पूरे स्टेट उनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर हैं, उनका वो डिवीजन जिसमें एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। ऐसे डीएम हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा उनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। और उसके नीचे एसडीएम है, तो वो जो एसडीएम का एरिया है, सब डिविजनल एरिया है, वो उस एसडीएम का लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। जैसे हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मामले में यहाँ पर सेक्शन 12 में लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्कस किया था, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, ऐसे ही सेक्शन 16 में लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे 12 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का था, ऐसे सेक्शन 16 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब उसके बाद में ये किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो, यानी ओवरऑल अगर स्टेट का देखेंगे तो चीफ सेक्रेटरी, डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर, लेकिन यहाँ पे जो सीआरपीसी में दिया हुआ वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो सारे के सारे डीएम के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। ये मैंने पहले ही कहा कि इसमें 3 बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी हमारा डिस्कशन हो गया। थर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कोई भी मामला कोर्ट में चलेगा तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मैटर को प्रोसीड करेंगे। ऐसा पर्सन जिसको मोर देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हो गए, ऐसे पर्सन को यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ये सेक्शन 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन किया गया है। और सेक्शन 19 में प्रोविजन किया गया है, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में प्रोविजन किया गया है, ऐसे ही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये इनके सबऑर्डिनेशन में रहते हैं। और ओवरऑल ये सारे के सारे लोग जिनके सबऑर्डिनेशन में रहते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोजन निदेशालय जो स्टेट लेवल पे होता है, जहां पे एक अभियोजन अधिकारी यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जितना आवश्यकता हो ऐसे उसके अकॉर्डिंग डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं। ये एक हायरार्की है, कौन सी? पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नीचे के लेवल पे देखेंगे तो पहले नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं, तो एपीपी, पीपी और फिर ये डिप्टी डायरेक्टरेट और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये एक हायरार्की इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस मामले में रहती है। और ये ओवरऑल जो है, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और ये पीपी, एपीपी, इन सब का ओवरऑल जो सुपरविजन या सबऑर्डिनेशन है वो होम मिनिस्ट्री का रहेगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जैसे अपने स्टेट ऑफ राजस्थान का चलता है, तो राजस्थान का जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके सबऑर्डिनेशन में ये कार्य करेंगे। तो आज के डिस्कशन में हमने सेकंड चैप्टर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इस सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। इसमें सेक्शन 6 में हमने डिस्कस किया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालयों का वर्ग। और सेक्शन 8 में हमने डिस्कस किया टेरिटोरियल डिवीजन यानी प्रादेशिक खंड, इसका टेरिटोरियल डिवीजन क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और सेक्शन 8 में हमने डिस्कस किया, 8 में
कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय। सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। सेक्शन 10 में हमने डिस्कस किया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 में हमने डिस्कस किया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 में हमने डिस्कस किया लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। और सेक्शन 13 में हमने डिस्कस किया सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ओवरऑल जो सबऑर्डिनेशन है सेशन जज का और कुछ मामलों में सीजेएम का, ये हमने सारा डिस्कशन किया। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उसके बाद में लोकल जुरिस्डिक्शन। जैसे सेक्शन 11 में यहाँ पे देखो, सेक्शन 11 में हमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया। ऐसा यहाँ पे सेक्शन 15 में है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और जैसे वहाँ पर सेक्शन 12 में है लोकल जुरिस्डिक्शन, ये रहा लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे यहाँ सेक्शन 16 में है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और उसके बाद में सेक्शन 17 में हमने डिस्कस किया सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो ये डीएम के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे और कहीं कुछ मामलों में एसडीएम के, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये हमने इसके सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया। जो सेकंड चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस का है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन का, फ्रॉम सेक्शन 6 to 20। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे युवान लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलेगा, उसमें हम इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर है पावर ऑफ कोर्ट्स, यानी जो हमने सेकंड चैप्टर में जिन कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस का गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, इन कोर्ट्स जिनको पावर दिया है, ये अब यहाँ पे तो था कि कोर्ट यानी कौन कौन से कोर्ट होंगे, अब इन कोर्ट्स को पावर क्या होगा, काफ़ी हद तक तो पावर को भी मैंने साथ का साथ आपको हिंट के रूप में बताया, और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से जिनको ये हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, इससे पहले एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। अगर उस क्लास को आपने होपफुली देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और आपने उसको नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये वाला वीडियो आपको हम अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। तो आप में से जो ये क्लासेस देख रहे हैं, जिनको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से किन्हीं का कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का ये वाला कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी है, ये नंबर 8306969794। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 8306969794। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे के वीडियोस देखने के लिए आप इसका चैनल का बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़े रहें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई और गाइडेंस आप चाहते हैं, तो आप पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा अल्टरनेटिव डेज पे। हमारी ओर से कोई भी आपको जानकारी दी गई है, उसमें आपको कोई डाउट हो, कोई बात पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। नमस्कार।